जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग ये बताइए आप लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मेहनत से कर रहे होंगे। कुछ एक दो दिन का गैप आ गया वीडियो में, बट आज की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आइए बिल्कुल देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए और कॉपी और पेन लेके निश्चित रूप से बैठिएगा और पूरे सेशन के अंत तक जरूर बैठिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमें जो आज पढ़ना है वो प्रेजेंट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस पढ़नी है। ठीक है, तो जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो ये कन्वर्ट होता है आपका, ये आपका एक्टिव है। जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या डियर फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही, लेकिन इसमें एक जुड़ जाता है एक वर्ड बीइंग। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होंगे इसको। अब ऐसे समझ लेते हैं कि इसमें जो है प्रेजेंट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज, एम, आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वाज, वर, और जो इसके साथ मेन वर्ब लगाते हैं हम, ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। ओके डियर फ्रेंड्स, और जब पैसिव हम आएंगे देखिए, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा देखिएगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा वाज, वर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन था कि यदि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस मिले, सॉरी एक्टिव सेंटेंस मिले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो पैसिव में किसमें कन्वर्ट होगा डियर फ्रेंड्स? तो यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, एक वर्ड आप ऐड कर देंगे बीइंग। ठीक है, उसी तरह यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे कि उसका पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे, एक वर्ड ऐड कर देंगे बीइंग। ओके डियर फ्रेंड्स, लेकिन जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, there will be no passive voice of future continuous tense. Is that clear? तो यही चीज आपको समझनी है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस है वह उसके अपने ही कॉन्टिन्यूअस में रहता है, एक वर्ड जुड़ जाता है बीइंग। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या है कि यदि यहां पर हम देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लग जाएगा। तो यदि हम इसके एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप ध्यान रखेंगे यह असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही चल रहा है। मैं यहां पे लिख देता हूं डियर स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंस, ताकि आपको क्लियर रहेगा। ओके डियर फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस में चल रहा है। ओके, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म कहा जाता है, और उसके बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है,
एक्टिविटी स्टूडेंट्स है आपका ये पॉजिटिव। यदि आपको नेगेटिव बनाना है, ध्यान दीजिएगा, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिएगा जब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में जब इसका पॉजिटिव में बनाएंगे तो देखिएगा, देखिए जो ऑब्जेक्ट है इसको लाके सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट का, इसके बाद इज एम आर रहेगा ये इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। देखिएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई ईटीसी मिश्रा शब्द है तो उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्टिव के किसका, सब्जेक्ट का। ओके स्टूडेंट्स, यदि हम इसके में बात करेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर की तो सब्जेक्ट लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट का, इसके बाद इज एम आर। अब देखिए आपको नॉट लगाना है तो आप इज एम आर के बाद ही नॉट लगाएंगे, प्लस बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का। ओके, अब आप एक चीज देख सकते हैं स्टूडेंट, दोनों को जरा कंपैरिजन कर लीजिए कि दोनों में अंतर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हालात कभी कभी ये हो जाते हैं ना कि टीचर्स यदि हमें देते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए तो हम ये भी नहीं देख पाते हैं कि वह सेंटेंस एक्चुअल में पैसिव में ही है कि एक्चुअल में एक्टिव है। तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू ये पहचान सकते हैं कि आपका सेंटेंस एक्टिव में है तो ऐसे रहेगा और पैसिव में है तो ऐसे रहेगा, क्योंकि पैसिव में आपको एक चीज जरूर मिलेगी जिसको कहते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जरा इसमें हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जरा देखिएगा। राम इज राइटिंग अ लेटर। ओके, राम इज राइटिंग अ लेटर। अब जरा इसको हम ये आपका स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस में है, इसको हम पैसिव में जरा कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा अ लेटर को हम इधर लेके आए, अ लेटर। अब जरा देखिएगा ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, तो सिंगुलर है तो इज लगा देंगे। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, बीइंग, तो अ लेटर इज बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन, उसके बाद ईटीसी कुछ है नहीं तो बाय, और सब्जेक्ट का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। क्लियर है? ओके, एक नेगेटिव जरा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा हम लिखते हैं कि रमेश is not cleaning this room। ओके, तो इसका पैसिव में जरा बनाते हैं, तो ये दिस रूम क्या है, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो लिखेंगे हम इसको दिस रूम। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज लगा देंगे, इज। अब देखिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो इसके बाद नॉट आएगा, तो दिस रूम इज नॉट। आप देखते रहे स्ट्रक्चर, नॉट के बाद बीइंग है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्लीन्ड होता है, तो दिस रूम इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय रमेश।
ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप इन दो एग्जांपल से आपने क्लियर कर लिया। ऐसा एग्जांपल आपको मिलेगा, हो सकता है कि इसमें ईटीसी कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दें, तो ईटीसी की प्लेस स्टूडेंट्स मैंने बताई है आपको, ठीक मेन और थर्ड फॉर्म के बाद। जैसे हो जाता कि राम इज राइटिंग अ लेटर इन द मॉर्निंग, तो आप बनाते क्या कि लेटर इज बीइंग रिटन इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग यदि यहां पे ऐड करता, जैसे मान लीजिए इन द मॉर्निंग यहां पे लिख दिया, इन द मॉर्निंग, ठीक, तो आप इसको ऐड कहां पे करेंगे, इस रिटन के बाद, कि लेटर इज बीइंग रिटन इन द मॉर्निंग बाय राम। ओके, तो उसकी प्लेस हमेशा मेन ऑफ थर्ड फॉर्म के बाद रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए तब तक, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिटा देते हैं हम। अब देखिएगा थोड़ा ही हमको चेंज करना है यहां पे, आप लोग वैसे चेंज मत करिएगा, आप लिख लीजिएगा। हमें यहां पे पढ़ना है क्या स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम थोड़ा सा यहां पे चेंज करेंगे, ज्यादा में चेंज नहीं करना है। हम यहां पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, वाज या वर। ठीक, यहां पर भी हमें बस थोड़ा सा ही चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स। जहां पे इज एम आर है वहां पे हम लगा देना है वाज वर। अभी मैं आपको समझाता हूं इसको, ठीक है। अब देखिए कैसी चीजें हो रही हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। क्लियर। अब स्ट्रक्चर क्या पास्ट में रहता है कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर लिखेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हुआ तो वाज, प्लुरल हुआ तो वर। इसके साथ आप देंगे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि आप एक्टिव है उसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, प्लुरल तो वर, उसके ठीक बाद नॉट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद क्या चीज, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। जब इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का बना देंगे यहां पे सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब लिखेंगे, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस है वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनता है, प्लस जुड़ जाता है क्या चीज, बी। ठीक है। तो अब देखिए क्या है, हो गया। इसके बाद जब इसका नेगेटिव बनाएंगे या फिर ऐसे देख लेते हैं, पैसिव जब आएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का। क्लियर है। नॉट आपको लगाना होगा, आप नॉट वाज वर्ब के बाद लगा देंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाज वर्ब, नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटीसी बाय ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसमें हम लोग जरा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यहां पे क्या होंगे जरा देखिएगा। एग्जांपल जैसे हम लेते हैं स्टूडेंट्स कि मोहन वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक, अब हम लेते हैं यहां पे इसका पैसिव वॉइस, तो लिखेंगे ए सॉन्ग, हो गया। उसके बाद वाज वर्ब में से वाज हो गया, उसके बाद बीइंग, सिंगिंग है यहां पे, इसका थर्ड फॉर्म संग होता है, सिंग, सैंग, संग। तो अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय मोहन। क्लियर स्टूडेंट्स, अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय मोहन। यदि इसी का आप नेगेटिव जरा देख लें कि मोहन वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखिएगा, अ सॉन्ग was not being
sung by मोहन, a song was not being sung by मोहन। इसी तरह से आप एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओवरऑल ये पूरी चीजें मैंने यहां पे आपको दे दी हैं। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी चौथी वीडियो है, ऑलरेडी 3 वीडियो डियर स्टूडेंट्स इससे बनाई जा चुकी हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप जरूर इसको बना रहे हैं। लेकिन एक चीज की कमी आ रही है, आप इसे शेयर नहीं करें डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत स्ट्रांगली तरीके से और बिल्कुल आपको डाउट में न रखते हुए चीजें आपको बिल्कुल फेयर तरीके से बताई जा रही हैं। तो आई होप इसे करिए डियर स्टूडेंट्स और एक प्रण कर लीजिए कि एक बार देखने के बाद, एक बार सीखने के बाद मुझे लाइफ में इस सेशन को, इस टॉपिक को, इस पार्ट को मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहीं पर भी ऐसे एग्जाम्पल पाऊंगा, धड़ल्ले से उसे बना दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, तभी मेहनत सफल होगी, आपकी भी सफल होगी और मेरी भी सफल होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इसको ऐसे पढ़ना है कि आप ये वीडियो आपकी आखिरी वीडियो हो, आपका आखिरी सॉल्यूशन हो कि चीज आपको आ गई है। ओके, अगर समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स तो एक हार्ट आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा ताकि मुझे लगे कि नहीं मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अधिक से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।